गैरहु ज़नीब व कुल्लु क़विय्यिन गैरहु ज़ईफ़ वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदिल अव्वलीन वल आखिरीन नबिय्यिना अल क़ासिम मुहम्मद वाले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अम यहसदून अन्नासा अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़ली। सलवात मिल के बुलंद आवाज़ से तिलावत फरमान। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। दुआ है कि खुदावंद करीम आप तमाम हज़रात का इस मुक़द्दस और ताहिर दरबार में चल के आना मालिक इबादत में शुमार फरमाए, यहाँ पे बैठ के सांस लेना मालिक तस्बीह खुदा में शुमार फरमाए। खुदावंद करीम जितने मोमिनीन व मोमिनात खाली झोलियाँ लेके आए हैं मालिक अल्लाह हर किसी की जो जो हाजात है उसको पूरा फरमाए। वारिस के ज़हूर में मालिक ताजील फरमाए। आगा लाल बादशाह जी का साया मालिक सलामत फरमाए। दुआओं की कबूलियत की खातिर वारिस के ज़हूर में ताजील की खातिर सलावात। अल्लाहुम्मा खुदावंद करीम इरशाद फरमा रहा है कि लोग आले इब्राहीम से हसद करते हैं। मौजू याद है जनाब? मौजू था हमारा कि लोग आले इब्राहीम से हसद करते हैं। अम यहसदून अन्नास, कुरान का फैसला है। तो जनाबे इब्राहीम जो थे वो अपने ख़ानदान को लेके, बीबी हाजरा को लेके, जनाब इस्माइल को लेके मक्का की पहाड़ियों पे सरकार इस्माइल ने एड़ियों को रगड़ा, पानी निकल आया। और पानी जब आया तो परिंदे आए, बनु जुरहम कबीला जो था वो भी आ गया पूछने के लिए कि ये पानी कहाँ से आ गया। तो आगाज़ गुफ्तगू में अर्ज़ कर दूँ कि ये जो पानी इस्माइल ने निकाला ना, ये फ़कत इस्माइल ने नहीं निकाला, ये इस घर की रिवायत है। ये मौला अली बादशाह ने भी निकाला था, इमाम अली रज़ा बादशाह ने भी निकाला था। सलवात पढ़ लीजिए मिलके अल्लाहुम्मा। जब निशापुर तशरीफ़ लाए ना तो सरकार इमाम रज़ा बादशाह सवारी पे थे तो लोग हाजात लेके सामने आ गए, कहने लगे सरकार पानी नहीं है पीने के लिए, मीठा पानी नहीं है पीने के लिए। आज दुनिया जितनी भी तरक्की कर ले कोई ऐसी मशीन ईजाद नहीं हुई कि जो ज़मीन के पानी को ही मीठा कर दे। अब सऊदिया कितना तरक्की कर गया लेकिन फिर भी पानी मीठा करने वाली मशीन ईजाद नहीं कर सका। अब लोग हाजात लेके आ गए, कहने लगे सरकार पीने के लिए मीठा पानी नहीं। बादशाह जलाल में आगे फरमाते हैं तुझे नहीं पता मैं अली का बेटा हूं, मुझे एड़ियां रगड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं अली का बेटा हूं, मैं इस्माइल नहीं जो एड़ियां रगड़ूं, मैं नालैन रखूंगा चश्मा निकल आएगा। या अली, या अली मैं अली का बेटा हूं। इसका मतलब है पानी में मिठास होती ही तब है जब ज़ुर्रियत इब्राहीम के पैरों का लम्स शामिल हो जाए। पानी में मिठास है ही तब, बिस्मिल्लाह, पानी मीठा होता ही तब है। तो हज़रत इब्राहीम वापस आए, हज़रत इस्माइल जवान हो चुके थे। किसने आके दरवाज़ा खोला, सरकार ने क्या कहा इस तरफ नहीं जाता। वापस आए, सोए, रात को सोए। जब सुबह उठे तो बेटे को बुलाया, गोद में सर रखा, माथा चूम के कहते हैं या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम, बेटा मैंने ख्वाब देखा है, अन्नी अज़बाहू का, मैं तुझे ज़बह कर रहा हूं। फन जुर माजा तरा, बेटा तू बता तेरा क्या ख्याल है। अब बेटा भी नबी था, बेटे ने ये नहीं कहा बाबा जान क्या करते हैं, आपने ख्वाब देखा है, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप बेटे के गले पे छुरी चला दें। बेटा नबी था, मार्फत वाला था ना, नबी था, जानता था बाप भी नबी है। अब ये नहीं कहा कि क्या करते हैं, बल्कि ये कहा बाबा जान आप वो करें जिसका आपको हुक्म हुआ है।
जानता था नबी था। बाप ख्वाब में भी हो तो बातें अल्लाह से करता, बाप ख्वाब में भी हो तो बातें अल्लाह से करता है। नबी था ना, ये है ज़ुर्रियत इब्राहिम, एक दूसरे की पहचान। कहा बाबा जान इफ अल मा तोमर, आप वो कीजिए जिसका आपको हुक्म हुआ है। मैं क्योंकि बिल्कुल अभी गाड़ी से उतरा हूँ और मेंबर पे सीधा आ गया हूँ, थकावट भी है, एक ड्यूटी पड़ी, फिर दूसरी जगह पे, दूसरी फिर लगातार तीसरी, अब मीरपुर से यहाँ पे, तो आपने थोड़ा सा मेरा साथ देना है, तो मैं इंशाल्लाह अपनी जो ड्यूटी है वो मुकम्मल करूँगा। लोग इससे भी एतराज़ करते हैं कि अल्लाह जाने इन्हें ज़िक्र शबीर से क्या मिलता है। एक जगह पे मजलिस होती है, फिर वहाँ पे ख़त्म होती है, ये दूसरी जगह पे चल पड़ते हैं, वहाँ पे ख़त्म होती है, तीसरी जगह पे चल पड़ते हैं। अल्लाह जाने ज़िक्र शबीर से इन्हें मिलता क्या है, मजलिस हुसैन इन्हें देती क्या है। वही जाकिर आता है, पुराने किस्से सुना के चला जाता है, ये एकदम ताज़ा दम हो के सुनते हैं। अदना सा ख़तीब हूँ मैं शीयत का, लेकिन मेरे जहन में जो मजलिस शबीर का सबसे छोटा फ़ायदा आया है वो ये है कि मजलिस में शैतान नहीं आ सकता, एतराज़ करने वाले की नमाज में इबलीस आ सकता। जिक्र शबीर में इबलीस नहीं आ सकता। मजलिस या अली ऐसे नहीं मिलके नारे हैदरी, जिक्र शबीर में इबलीस नहीं आ सकता। पहला फायदा यह है, शैतान के शर से महफूज रहते हैं आप। दूसरा फायदा, गरूर का खात्मा करती है। पहले भी अर्ज किया था, यह मजलिस शबीर गरूर का खात्मा करती है। आप आते हैं यहाँ पे इमाम हुसैन बादशाह के मेहमानों के लिए कुर्सियां नहीं लगाई जाती। सारे आते हैं, चिटाई पे बैठते हैं, अमीर के साथ गरीब जुड़ के बैठ जाता है, पढ़े लिखे के साथ जुड़ के कंधा मिला के अनपढ़ बैठ जाता है। कभी किसी ने यह नहीं कहा कि सरकार मैं पढ़ा लिखा हूं, मुझे कुर्सी पे बिठाया जाए, मैं अमीर हूं, मुझे सोफे पे बिठाया जाए। नहीं, यहां अनपढ़ के साथ मिल के पढ़ा लिखा बैठ जाता है, गरीब के साथ कंधा मिला के अमीर बैठ जाता है। अमीर को अमीरी पे नाज कोई नहीं होता, गरीब को अपनी गरीबी पे पेशमानगी कोई नहीं होती, क्योंकि ये दर ऐसा है, यहां पे ओहदे नहीं बताए जाते, नौकरी सुनाई जाती है। आप चुप करके मैं दलील दे देता हूं। इस दरवाजे पे एक फरिश्ता आया था, मनसब सैयदुल मलाइका था, नाम जिब्राइल था। वो दरवाजे पे आया, उसने दस्तक दी, अंदर से फिज़्ज़ा ने पूछा कौन है, उसने नाम नहीं बताया, ओहदा नहीं बताया। उसने कहा अना खियातुल हसनैन, मैं हसनैन का दर्जी हूं, मैं हसनैन का दर्जी हूं। बीबी ने कहा तू तो जबरील है, पहले भी आता रहता है, तूने अपना ओहदा क्यों नहीं बताया? तू कहता मैं सैयदुल मलाइका हूं। उसने हाथ जोड़ के कहा बीबी कैसे बताऊं, मैं जानता हूं ये दर ऐसा है, यहां पे ओहदे नहीं बताए जाते, नौकरी सुनाई जाती। आप सलामत रहे, मालिक हुसैन सलामत रहे, आबाद रहे। या अली मिल के भाई, या अली अलैहिस्सलाम, मालिक सलामत रखे, ये हाथ किसी के मोहताज ना हो। ये दर ऐसा है, यहां पे नौकरी सुनाई जाती है, ओहदे नहीं बताए। तो सरकार इब्राहिम जो थे ना, समझ में आया मजलिस शबीर का फायदा क्या है? गरूर का खात्मा करती है, तकब्बुर का खात्मा करती है। अमीर कायनात ना जमीन पे बैठे थे और अक्सर जमीन पे बैठा करते थे। फरमान सुनिएगा, और जमीन पे बैठते थे और अक्सर बैठा करते थे। एक दफा एक सहाबी आ गया, उसने कहा सरकार मैं अक्सर आपको देखता हूं, आप मिट्टी पे बैठे हुए होते हैं। कितना खूबसूरत जवाब दिया मेरे बादशाह अली ने। सरकार मुस्कुरा के फरमाते हैं याद रख, ये वो मकाम है जहां से इंसान गिर नहीं सकता। ये मकाम ऐसा है जहां से या अली, ये मकाम ऐसा है इंसान गिरने। गुरूर का खात्मा करती है मजलिस हुसैन। बात हो रही थी जनाब इब्राहिम की। सरकार इब्राहिम ने ख्वाब देखा, बेटे से कहा बेटे मैंने ख्वाब देखा है। बाबा जान फल मत उमर, जो आपने देखा है, जो आपको हुक्म परवरदिगार हुआ है आप वो कीजिए। अब सरकार इब्राहिम ने रस्सी ली, यहां पे रोक के थोड़ा साइड पे फासले पे जाके एक और बात सुना। कहा बेटा ये काबा की दीवारें गिर रही हैं, आओ पहले ये ना बना लें। सरकार इस्माइल साथ चले। सरकार इब्राहिम एक पत्थर पे खड़े हो गए, जनाब इस्माइल पत्थर उठाते उन्हें देते, वो दीवारें बनाते चले जा रहे थे। पत्थर भी ऐसा था जैसे हम पंजाबी में कवाजा नहीं कहते, एक गो जिसनू कहते हो, उस पे खड़े हो गए, पत्थर पे खड़े हो गए।
सरकार इब्राहिम जिस तरफ होते थे उसी तरफ पत्थर होता था। जिस तरफ मकाम इब्राहिम जाके देखिए, जिस तरफ सरकार इब्राहिम होते पत्थर उस तरफ हो जाता। कुछ मुआवनत इस्माइल कर रहे थे, पत्थर उठा उठा के दे रहे थे, दीवारें बनाई। मुझे ताज्जुब है लोगों की ऐसी सोच पे, जिन्हें वो तो याद है जिसने काबा की दीवार बनाई, वो क्यों भूल गए जिसके लिए अल्लाह ने काबा की दीवार गिराई। वो क्यों भूल गए जिसके लिए अल्लाह ने दीवार गिराई। तो सरकार इब्राहिम जो थे बेटे को साथ लेके चले। सरकार इब्राहिम हजरत इस्माइल को साथ लेके चले। वो हम दर्द बांध के हजरत हाजरा के पास आ गए और आके कहने लगा, बीबी तुझे नहीं पता वो तेरे जवान बेटे को लेके जा रहे हैं। क्यों लेके जा रहे हैं? ज़बह करने के लिए, मार देगा वो। कहा अच्छा तो क्या करूं? बीबी घर से निकलो, बचाओ बेटे को। जब कहा ना बीबी घर से निकलो बचाओ बेटे को, बीबी ने पढ़ा ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, कंकरियां भी मारी। चंद कदम पीछे हट के कहता है, बीबी आपने मुझे पहचान लिया, मेरी तो दाढ़ी भी लंबी लंबी है, मेरा तो हुलिया। बीबी आपने मुझे कैसे पहचाना? फरमाया मेरे पास निशानी मौजूद है। बीबी क्या निशानी मौजूद है? मैं तो पहले भी नबी की बीवियों को गुमराह करता रहा हूं। मैं नूह की बीवी के पास गया, उसे गुमराह किया। लूत की बीवी के पास गया, उसे गुमराह किया। बीबी फरमाती हैं, हया कर, वो फकत नबी की बीवियां थी, मैं मासूम की मां हूं, मैं मासूम की मां हूं। बीबी फरमाती है ला हौल वला कुव्वत। वो चला। बीबी निशानी कौन सी? बीबी फरमाती मेरे पास निशानी है। कौन सी निशानी? बीवी फरमाती हैं, जो जब भी नबी की बीवी को घर से निकलने का कहे वो कल भी शैतान था। जो समझ के बोले हो आपको सलाम, वो आज भी शैतान। वो चला, कोशिश की उसने, नाकाम हुआ। सरकार हजरत इब्राहिम के पास आया। बिल्कुल मुख्तसर करूं, बात लंबी ना हो जाए। सरकार इब्राहिम ने बेटे को लेटाया और अपनी आंखों पे पट्टी बांधी। हालांकि बेटे का तकाजा नहीं था कि अपनी आंखों पे पट्टी बांधे। लिटाया, अपनी आंखों पे पट्टी बांधी। आप बेदार बैठे हैं, यकीनन बेदार बैठे हैं, जुमला जाया नहीं करेंगे। उस नबी ने अपनी आंखों पे पट्टी बांधी जिसे आंखें बंद करके भी सब नजर आता था। आंखों पे पट्टी बांधी, छुरी चलाई, दुआएं सरकार, छुरी चलाई, छुरी चल गई, खून हाथों पे गिरा। जब गर्म खून हाथों पे लगा, सरकार ने फौरन पट्टी हटाई। क्या देखा? मंजर अजीब था। वो जिसने हसनैन के लिए कपड़े भेजे थे उसी ने इस्माइल के लिए दुम्बा भेज दिया। कुछ बातें धीमे लहजे भी सुन लिया करें। उसी ने दुम्बा भेज दिया। मुआहिदा मुकम्मल हो गया। एक और मुआहिदा, यहां पे बाप ऊपर था, बेटा नीचे। एक और मुआहिदा, वहां पे बेटा ऊपर था, बाप नीचे था। बाप का नाम मोहम्मद था, बेटे का नाम हुसैन था। बाप का नाम मोहम्मद, बेटे का नाम हुसैन। मुआहिदा मुकम्मल। नबी हालत नमाज में सरकार इमाम हुसैन बादशाह घर से चले। देखिएगा मेरी तरफ, न्याज़ हुसैन सलवात पढ़ लीजिए, बिस्मिल्लाह। इजाजत सरकार। बेटे का नाम हुसैन, बाप का नाम मुस्तफा। जी आप आगे, मैं बस। बेटे का नाम हुसैन, बाप का नाम मुस्तफा। वो एक मुआहिदा मुकम्मल। ये दूसरा मुआहिदा। क्या मुआहिदा था? घर का दरवाजा खुला, अल्लाह के घर में सरकार हुसैन बाहर निकले। उस घर का दरवाजा अल्लाह के घर में खुला जिस घर को जेब देता था कि वो अल्लाह के घर में खुले। बच्चा बाहर निकला जिसमें बचपना नहीं था। आप हैरान होकर सुन रहे हैं, जुमला बदल देता हूं। घर का दरवाजा खुला, इस्लाम बाहर निकला। इमाम हुसैन बादशाह मस्जिद नबवी में आए। साहबे कराम नमाज पढ़ रहे थे। पहली सफ के पास गए, साहबा ने रास्ता दिया। दूसरी सफ के पास गए, साहबा ने रास्ता दिया। तीसरी सफ से गुजरे, चौथी सफ से गुजरे, पांचवी सफ से गुजरे। मुझे ऐसा लग रहा जैसे ये सहाबा इमाम हुसैन को रास्ता नहीं दे रहे, ये तो दरिया नील की मूजे मूसा के लिए रास्ता बनाती चली जा रही। सरकार इमाम हुसैन बादशाह बिल्कुल नतीजा अर्ज करने लगो। सरकार दो आलम की पुष्ट पे आए।
सजदे को लंबा किया, सहाबा सजदे में थे, सर उठा के देखा, क्या देखा? पुष्ट पे हुसैन, फिर सजदा। इमाम हुसैन को देखा, फिर सजदा, फिर सहाबा ने सजदे में सर रखा, सर उठाया, फिर देखा हुसैन, फिर सजदा, फिर सर उठाया, देखा हुसैन, फिर सजदा। नमाज खत्म होने के बाद इस मिंबर की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, किसी सहाबी को भी रसूल ने यह नहीं कहा तेरी नमाज टूट गई है, तेरी नमाज बातिल हो गई क्योंकि तूने हो नाम है हुसैन नमाज में लिया है। रसूल यही तो समझाना चाहते थे, बेटे का नाम नमाज में आए, नमाज बातिल नहीं होती। अली तो फिर भी बाप है, अली तो फिर भी बाप है। या जिनकी विरासत था काबा, मुसलमानों ने उन्हें हज नहीं पढ़ने दिया। सरकार इमाम हुसैन बादशाह फरमाते हैं, हमने हज नहीं पढ़ना अब्बास, मैं देख रहा हूँ ये मेरे कत्ल का मंसूबा बना के आए हैं, इनके एहरामों में छुपी हुई तलवारें देख रहा हूँ। जब कहा ना कि ये मुझे कत्ल करने के लिए आए हैं, ज़हरा का लाल पे ना उम्मुल बनीन का लाल हाथ लगा के कहता है, सरकार इजाज़त दो, काबा खाली करवाऊं? फरमाया नहीं अब्बास, मैं लगा हूं नाना के दीन को बचाने। अब सैयदा ज़ैनब के पास आके कहते हैं, सैयदा मैं करबला जा रहा हूं नाना के दीन को बचाने, मेरे पास हैं 4 अली। बिल्कुल आखिरी जुमला, मेरे पास हैं 4 अली, अगर मैंने हुक्म दूँ ना ये मशरक़ को मगरिब और मगरिब को मशरिक़ कर दें। भैया कौन कौन से अली? अब सर उठाना, जब पूछा ना कौन कौन सा अली, फरमाया सैयदा मेरे घर में पहला अली है सज्जाद, फिर अब्बास, मुस्लिम और अनफिया। कहा अच्छा भैया परेशान ना हो, जो सबसे 2 ज़्यादा बहादुर है ना वो मेरे हवाले, जो उससे ज़रा कम है वो आपके ज़मा। आखिरी जुमला मिंबर छोड़ने लगा हूँ, भैया बताओ ना हमारे घर में सबसे बहादुर कौन है? अल्लाह जाने होश ही और जुमला ना समझे, तड़प के उठा है हुसैन, रो के कहता है सैयदा अगर पूछा है तो सुन, मेरे घर में सबसे बहादुर है सज्जाद, फिर अब्बास, फिर मुस्लिम और हनफिया। रो के कहती अच्छा भैया अब्बास और सज्जाद मेरे हवाले, मुस्लिम और हनफिया आपके हवाले। भैया मैं वादा करती हूँ करबला तक अब्बास आंख नहीं उठाएगा। बहन और फिर सज्जाद रो के फरमाया जो सबसे बहादुर है ना वो बेरिदा फूफियों के साथ कभी इस बाजार सयालमुल्लज़ीना बिअजीवन।